हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, कुछ नया सीखें। यह हमारा पुराना नापी का ब्लाउज़ है, इसी के नाप के मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी। और ये ब्लाउज़ हमारा 44 साइज चेस्ट के लिए है। तो ये हमारा अस्तर है। अस्तर हमने 1 मीटर लिया है, 1 मीटर से ज़्यादा ही है, कम नहीं लेना आपको। अगर आपको स्लीव्स भी लंबी लगानी है तो आपको 1 मीटर से ज़्यादा अस्तर ले लेना है। सबसे पहले पुराने नापी का जो ब्लाउज़ है उसे हमें नीचे से इस तरह से बराबर कर लेना है और ब्लाउज़ की लंबाई को माप लेना है। तो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई 15 इंच है, यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से रखेंगे और गले का जो सेंटर है वहाँ पे इंच टेप को रखेंगे। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 11 इंच है। अब हमें गले की लंबाई को मापना है। तो यहाँ से रखेंगे इंच टेप को और देख सकते हैं गले की जो लंबाई है वो हमारी तैयार 6 इंच है। ये हमारा वी नेक है तो इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है और गोल गले में लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। अब पीछे की जो पट्टी है उसको मापेंगे, वो हमारा 4.5 इंच है। अब हमें आर्म होल के राउंड को मापना है। तो आर्म होल का जो राउंड है वो हमारा 8.5 इंच है। ये हमारा बाजू है जिसकी लंबाई 10.5 इंच है। बाजू की जो गोलाई है वो 5.5 इंच है। अब सबसे पहले हमें अस्तर पे मार्किंग करनी है। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके रखा है, देख सकते हैं 13 इंच पे हमने इसे डबल फोल्ड किया है क्योंकि 11 इंच हमारा तैयार है, 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। अस्तर को अच्छे से सेट कर लेंगे और नीचे से हमें 1 इंच पे मार्किंग करनी है, 1/2 इंच कमर पट्टे के लिए और 1/2 इंच शोल्डर जॉइन के लिए। 1 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए हमें लंबाई की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपकी तैयार लंबाई हो आप उस पर मार्किंग कर सकते हैं। हमारे ब्लाउज़ की तैयार लंबाई 15 इंच थी तो हमने 15 इंच पे मार्क किया है, इस तरह से देख सकते हैं। और ये ब्लाउज़ हम डीप नेक में बना रहे हैं तो शोल्डर हम इसमें नॉर्मल जो शोल्डर रखते हैं 5.5 इंच रखते हैं 32 से 40 साइज़ के लिए, लेकिन 40 से ज़्यादा साइज़ के लिए हमें शोल्डर 6 इंच रखना है डीप नेक में। अब इस तरह से इस लाइन को सीधा कर लेंगे, नीचे भी लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें इसमें आर्म होल की लंबाई लेनी है। तो नॉर्मल जो आर्म होल की लंबाई लेते हैं वो हम 6.25 इंच लेते हैं, लेकिन इसमें हमें पूरा 6 इंच लेना है। अब यहाँ से चेस्ट का चौथाई भाग 11 इंच पे मार्किंग करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। मार्किंग करने के बाद इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए, अब कोने से 1 इंच एक सूता पे इस तरह से एक मार्किंग करनी है। आर्म होल की जो लंबाई है उस पर इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और फोल्ड करते हुए इसका सेंटर निकालेंगे। अब इसी सेंटर से जो हमने 1 इंच एक सूता पे मार्किंग की है वहाँ से लेके चेस्ट के चौथाई भाग तक हमें गोलाई देनी है। बस इतने में ही हमें गोलाई देनी है, बाकी हमें स्ट्रेट रखना है। तो इस तरह से देख सकते हैं। पीछे की पल्ली की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारा 40 इंच है तो 10 इंच पे हमने मार्किंग किया है, 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे, देख सकते हैं। सीधा करने के बाद अब हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। इस तरह से 5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, इसकी लंबाई भी 5 इंच ही रखेंगे। इसे भी सीधा कर लेंगे।
अब इस टक्स को हमें हाफ इंच दबाना है, तो इस तरह से हाफ इंच इधर की साइड और हाफ इंच इधर की साइड, दोनों साइड हमें हाफ इंच पे मार्किंग करते हुए इस तरह से मिला लेना है इसे। ये देख सकते हैं टक्स की भी मार्किंग कर ली है हमने। अब हमें इसमें गले की मार्किंग करनी है, तो 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे की साइड जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड। ऊपर से गले की चौड़ाई 2.5 इंच और नीचे से 3 इंच रखेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसी में हम गोलाई में नेक ड्रॉ करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, ज़्यादा फैलाव नहीं देना है कि ज़्यादा भारी गला हम नहीं बनाएंगे। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे कट कर लेना है। ये देख सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी पुराने नापी से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी साइज़ का क्यों ना हो। पीछे के पल्ले को हमने कट कर लिया है। अब हम इसी तरह से आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए अस्तर को हमने डबल फोल्ड के रखा है और अस्तर को हमने 13 इंच 2 सूता पे डबल फोल्ड करके रखा है, क्योंकि 2 सूता हमारा तुरपाई पट्टी और काज पट्टी जॉइंट करने में जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं। पीछे के पल्ले को बिल्कुल ऊपर वाले पल्ले के ऊपर रखेंगे मिलाते हुए। इस तरह से देख सकते हैं। शोल्डर को हमने हाफ इंच डाउन रखा है। इस तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल पीछे वाले पल्ले के बराबर से हमने मार्किंग कर ली है। आर्म होल में हम गहराई देंगे इस तरह से हाफ इंच अंदर की साइड। तैयार गला हमें 6 इंच का रखना है, तो हाफ इंच हम उसमें प्लस करेंगे, यानी कि 6.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच 2 सूता रखेंगे और ऊपर से भी उतनी ही रखेंगे। अब इसमें हम इस तरह से गोलाई में नेक का शेप बनाएंगे। 1 इंच हमें नीचे की साइड बढ़ा लेना है। इस तरह से देख सकते हैं। स्केल की मदद से इसे हमने सीधा कर लिया है। अब हमें इसमें बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो बेल्ट की जो लंबाई होती है तैयार वो हमारी 3 इंच होती है, तो हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा बेल्ट को ज्वाइन करने में जाएगा। पीछे की साइड 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं और इसमें बेल्ट का शेप बनाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। इस तरह से अब इसे डार्क कर लेंगे। अब हमें इसमें टक्स की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए इस तरह से शोल्डर पे इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करके उसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर से बिल्कुल उधर साइड में इंच टेप को रखेंगे और रखते हुए टक्स की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं 11 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो हम 32 से 40 साइज़ के लिए बनाते हैं उसमें हम 10 इंच पे मार्किंग करते हैं। यहाँ से हमारी जो उसकी दूरी रहेगी वो 5 इंच रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस मार्किंग को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे नीचे की साइड मिला देंगे। अब इस तरह से चूड़ी हर किसी के पास होगी, तो इसको बिल्कुल इसी में रखेंगे और रखते हुए एक सर्कल बनाएंगे। अब इन सर्कल के चारों तरफ हमें 2-2 इंच पे मार्किंग करनी है। इस तरह से देख सकते हैं गोलाई में सर्कल को रखना है और मार्किंग करते हुए चलना है। यहाँ से इसकी दूरी लगभग 3.5 इंच है। इधर साइड भी इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच पे मार्किंग करेंगे।
और एक मार्किंग फिर से हमें 2 इंच पे करनी है। तो देख सकते हैं चारों टक्स की मार्किंग हमने कर ली है। यहाँ पे इसको मिलाएंगे, इसको आर्म होल की साइड मिलाएंगे और इसे डार्क कर लेंगे। तो देख सकते हैं चारों मार्किंग हमने कर ली है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, अस्तर को हमें बिल्कुल बराबर से कट करना है। नीचे की साइड भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पार्ट को भी हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें अस्तर को 11 इंच पे डबल फोल्ड करना है। जितना भी आपका चेस्ट का चौथाई भाग हो उतने पे आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। किनारे से हमें इसे बराबर कर लेना है। इस तरह से देख सकते हैं 11 इंच पे हमने इसे इस तरह से देख सकते हैं डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं हमारा 11 इंच है। अब सबसे पहले हमें स्लीव्स को 3.5 इंच डाउन रखना है, क्योंकि स्लीव्स की लंबाई अगर 5 इंच से बड़ी हो तो हमें 3.5 इंच उसे डाउन करना है। नीचे से 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और वहीं से इस तरह से स्लीव्स का जो शेप है उसको बनाएंगे। हल्का सा इसको कट करेंगे। कट करने के बाद देख सकते हैं जो इसकी लंबाई है वो हमें 11.5 इंच रखनी है। तो उसके लिए जो भी इसमें कम है अस्तर उसे हम ज्वाइन कर लेंगे। अभी हमें इस अस्तर की कटिंग कर लेनी है। कट करने के बाद अब जो भी इसमें कम है उसकी कटिंग करेंगे हम। उसके लिए ये देख सकते हैं अस्तर को इस तरह से रखेंगे और स्लीव्स की जो मोहरी है उसे मिलाते हुए इस तरह से सीधे में कट कर लेंगे। जॉइन करते समय हमें इसे बाद में जॉइन कर लेना है। ये देख सकते हैं ½ इंच हमें इसको ऊपर चढ़ाते हुए रखना है इस तरह से, क्योंकि हाफ इंच हमारा इसको ज्वाइन करने में जाएगा। अब देख सकते हैं आप ब्लाउज़ की स्लीव्स की जो लंबाई है वो कितनी है, 12.5 इंच है। तो 11.5 इंच हमें चाहिए। तो स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद जितनी भी लंबी हमको स्लीव्स बनानी है उसको हम छाट के बराबर कर लेंगे। सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक के ऊपर भी इसकी कटिंग कर लेनी है। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें इसे चारों तरफ से 2-2 सूता कपड़े को बढ़ाते हुए कट करना है। तो ये हमारी स्लीव्स है जिसे हमने कट कर लिया है। ये देख सकते हैं इसमें भी मेन फैब्रिक में कपड़ा थोड़ा सा कम है तो उसे भी हम ज्वाइन करके एडजस्ट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। बेल बटन को प्रेस करें हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए।